Hello children, welcome to Sarita Ma'am's class. We are learning Standard 7 English, Semester 2, Unit 2, How Things Work. We have completed Activity 1 to 5. Now let's move towards our next activity, that is Activity 6. Let's start. Activity 6. Look at the picture of the drop of water. See children, this is a picture of a drop of water. Work with a group or partner to use the information in. How does it do that? To explain why the cloth under the drop looks bigger than the cloth next to the drop. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, वाटर ड्रॉप है, ठीक है। अब देखो ये दिस इज अ क्लोथ, ये क्लोथ है। अब ये जो क्लोथ है ये बाहर से ऐसा दिख रहा है और जब वाटर ड्रॉप के अंदर से हम देखते हैं तो ये हमें बड़ा दिखता है। दैट मीन्स वाटर ड्रॉप जो है वो किसका काम कर रही है, मैग्नीफाइंग लेंस का काम कर रही है। तो ऐसा कैसे हो गया, तो हमें पता है कि ये देखो वाटर ड्रॉपलेट्स को अगर हम क्लियरली देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, ये कर्व्ड सरफेस है। दैट मीन्स ये कॉन्वेक्स लेंस की जैसी हमें दिख रही है ना, नीचे से फ्लैट है और ऊपर से कैसी है, कर्व्ड है, ठीक है। तो हमने आगे देखा कि जब कर्व सरफेस होता है ना, तो वो क्या काम करता है, मैग्नीफाइंग का लेंस का काम करता है, ठीक है ना। अब लेट अस सी कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है इसमें से ये चीजें बड़ी कैसे दिख रही है। तो लेट्स सी द आंसर. When you and your group agree on a clear explanation for how the drop makes the cloth look bigger, write your explanation in your own words. The drop makes the cloth under it appear bigger because the drop has curved surface at the upper side and flat surface at the bottom. है ना, हमने देखा ना कि ऊपर का जो सरफेस है कैसा है, उसका कर्व्ड है और नीचे का जो सरफेस वो कैसा है, फ्लैट है। इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, और वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है ना, तो ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। इट लुक सेम एज मैग्नीफाइंग लेंस, किसके जैसा दिख रहा है, मैग्नीफाइंग लेंस के जैसा। द शेप बैंड्स द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब हमने देखा था ना कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसका जो शेप होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, वो क्या करता है, लाइट को बैंड कर देता है, ठीक है, लाइट को बैंड कर देता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। The curved surface of the drop depends on the size of the drop. अब ये जो कर्व सरफेस है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर की साइज। अगर ड्रॉपलेट्स छोटी है तो ज्यादा कर्व दिखेगा और अगर ड्रॉपलेट्स बड़ी है तो ज्यादा कर्व हमें दिखेगा नहीं। आप इसका एक्सपेरिमेंट आपके घर पे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज स्मॉल, द कर्वेचर ऑफ अपर सरफेस इज ग्रेटर एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी लार्जर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ड्रॉप के साइज पे डिपेंड करता है। अगर छोटी होगी तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करेगी, है ना, हमें बड़ा दिखेगा। लेकिन अगर बड़ी ड्रॉप होगी तो फिर ये मैग्नीफाइंग ग्लास का काम नहीं करेगी, है ना, उसमें से नहीं दिखेगा, वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कर्व बनाएगा नहीं। द लार्ज ड्रॉप कैन नॉट वर्क एज मैग्नीफाइंग लेंस एज देयर इज नॉट मच कर्व इन इट, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, ये बहुत छोटी है और छोटी ड्रॉप है, इसकी वजह से ये ऊपर से ज्यादा कर्व है और हमें इसमें से चीजें बड़ी दिखती है। लेकिन अगर ये ड्रॉपलेट बड़ी होगी तो क्या होगा, फैल जाएगी ना, और फैलेगी तो फ्लैट हो जाएगी और फ्लैट सरफेस से कभी भी मैग्नीफाइंग लेंस नहीं बनता है, ठीक है सर। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन. लेट्स सी एक्टिविटी 7. Usually umbrella keep people dry, but a little girl in Japan invented an umbrella that sprays water on the person who carries it. She wanted an umbrella to help people stay cool in very hot weather. People who work outside in the sun like the little girl's idea and buy her raining umbrella. So this was a very nice thing that a girl has invented. उसने क्या किया है, एक अम्ब्रेला का इन्वेंशन किया है। देखो अम्ब्रेला तो जनरली हम सबको पता है कि अम्ब्रेला क्या है ना, बारिश में हम उसको लेके जाते हैं, है ना, और कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना तब भी हम उसको कैरी करते हैं गर्मी से बचने के लिए। लेकिन ये जो लिटिल गर्ल है ना, इसने तो कुछ अलग ही काम किया है। उसने क्या किया है, उसने ये अम्ब्रेला को ऐसा बना दिया है कि अम्ब्रेला खोलेंगे और उसके अंदर से हमें वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर होते हैं ना, वो स्प्रे होता हुआ दिखाई देगा, जिससे गर्मी में भी जो अम्ब्रेला कैरी कर रहा है उसको ठंडक मिले। तो द रेनिंग अम्ब्रेला वाज इन्वेंटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अब एक्टिविटी 7 में क्या दिया है कि भाई एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि बहुत ज्यादा गर्मी होती थी और लोग हीट से फ्रस्ट्रेट हो जाते थे
और सनस्ट्रोक भी होते थे। लेकिन जो काम करना है, जो बाहर काम करते हैं आउटसाइड, उनको तो बाहर निकलना जरूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, है ना। तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो ये जो गर्ल है ना, इसके मन में एक आइडिया आया, क्यों ना ऐसी अम्ब्रेला बनाई जाए जिससे लोग कैरी करें और देखो धूप से तो बचाएगी लेकिन ठंडक भी दे। तो उसने ये आइडिया पे वर्क किया और उसने एक बहुत अच्छी सी रेनिंग अम्ब्रेला का इन्वेंट कर दिया। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम था? इन एक्सट्रीम हीट पीपल वर नॉट एबल टू फेस द हीट स्ट्रोक ऑफ द सन, है ना। सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे गर्मी की वजह से। तो ये एक हो गया प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला उसने? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम पीपल यूज टू कैरी सिंपल अम्ब्रेला विद देम। अब ज्यादा गर्मी होती थी तो भाई अपने साथ सिंपल अम्ब्रेला कैरी करते थे जिससे वो धूप से बच सके। बट दिस रेनिंग अम्ब्रेला विल स्प्रे वाटर ऑन द पर्सन हु कैरीज इट एंड हेल्प द पीपल टू स्टे कूल इन द हॉट वेदर। लेकिन ये जो रेनिंग अम्ब्रेला है, जो ये लिटिल गर्ल ने इन्वेंट किया है, ये क्या करेगी? ये गर्मी से तो बचाएगी ही, लेकिन दूसरा काम क्या करेगी कि ये वाटर को स्प्रे करेगी जो उसको कैरी कर रहा है उसके ऊपर, और इस तरह से उसको ठंडक भी मिलेगी। ओके, so this was answer of activity 7. Let's see activity 8. Think about the things that the raining umbrella does. Think about all the parts that raining umbrella must have to work. How many parts do you think it needs? How would the parts be connected? Draw a design showing the raining umbrella. Label your drawing with all the parts it needs and write a few sentences to explain how it works. अब यहाँ पे क्या करना है? हमें अम्ब्रेला को ड्रॉ करना है। आपको इमेजिन करना है कि कैसे उस लड़की ने रेनिंग अम्ब्रेला बनाई होगी। सो यू हैव टू इमेजिन दैट एंड यू हैव टू ड्रॉ अ डिजाइन हियर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मैंने इमेजिन किया और मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो और उसके बारे में आपको फ्यू सेंटेंसेस लिखना है कि भाई क्या प्रॉब्लम था। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट थी जिसकी वजह से लोग प्रॉब्लम फेस करते थे। वो जो सिंपल अम्ब्रेला थी वही कैरी करते थे। लेकिन रेनिंग अम्ब्रेला से क्या फायदा हुआ उनको कि रेनिंग अम्ब्रेला वाटर भी स्प्रिंकल करती है और इस तरह से वो गर्मी से बचे भी रहते हैं और उन्हें ठंडक भी मिल जाती थी हॉट वेदर में। सो टू कैरी कॉमन अम्ब्रेला एंड स्टैंडर्ड अम्ब्रेला बोथ मेथड्स आर इफेक्टिव। दोनों मेथड इफेक्टिव है ना, कि सिंपल अम्ब्रेला कैरी करेंगे तो धूप से बचेंगे और अगर स्टैंडर्ड अम्ब्रेला कैरी करेंगे तो धूप से तो बचेंगे ही, साथ में उनको ठंडक भी मिलेगी। सो बोथ आर इफेक्टिव, बट द स्टैंडर्ड अम्ब्रेला not only protect the user from the heat but also it keeps them stay cool by sprinkling water। ठीक है ना। मतलब जो स्टैंडर्ड अम्ब्रेला है वो थोड़ा ज्यादा काम करती है। क्या काम करती है? तो जो इसको यूज करता है उसको हीट से तो बचाती है, लेकिन उसको उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करके उसे ठंडक भी देती है। ठीक है। सो दिस इज माय ड्राइंग दैट आई हैव ड्रॉन। मैंने इमेजिन किया है कि शायद अम्ब्रेला के ऊपर उसने इस तरह से मैनुअल पंप लगा के रखा होगा, ठीक है। और उस पंप का स्विच यहाँ पे बटन दिया होगा जिसको दबाते ही ये पंप ऑन होता है। और ये जो अम्ब्रेला है, ये जो टॉप के अम्ब्रेला के अंदर ऊपर की साइड एक कंटेनर फिक्स किया है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होगा। और फिर ये जो अम्ब्रेला का जो टॉप है इसके अंदर से ये इसको बटन ऑन करते ही वो जो अंदर जो पानी का कंटेनर है उसमें से पानी निकल स्प्रिंकल होता होगा और जिसने ये कैरी किया उसको ठंडक मिलती होगी। ओके, so this way I have imagined the drawing and I have drawn here. You can draw your own imagination, your own drawing here, your own design here. Okay, now let's see activity 9. Write a story about a child who invents something. Share your story with your class. How many inventions did your class invent? अब यहाँ पे आपको एक स्टोरी लिखनी है जहाँ पे किसी बच्चे ने, किसी चाइल्ड ने कोई एक इन्वेंशन किया हो और उसका स्टोरी आपको यहाँ पे शेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे जो स्टोरी लिखी है ना, जो लॉरेंस रूक की, वो कौन सी स्टोरी है? वो स्टैंडर्ड 6 के सेमेस्टर 1 में इन्वेंशन नाम का चैप्टर है उसमें दी गई है। और मैंने उसमें से ये स्टोरी लिया है कि एक ब्रिटिश स्कूल बॉय था जिसका नाम था लॉरेंस हुक, who lived in England and invented a smart bell. उसने क्या इन्वेंट किया था? स्मार्ट बेल इन्वेंट किया था। तो क्यों उसने स्मार्ट बेल इन्वेंट किया था? उसको क्या प्रॉब्लम था? तो भाई प्रॉब्लम ये था कि जब भी कोई डोरबेल बजाता है, ठीक है ना, तो नॉर्मली क्या होता है, डोरबेल अगर कोई हमारे घर पे बजाता है तो हम डोर ओपन करके उसको वेलकम करते हैं, है ना।
लेकिन क्या होता था कि सपोज किसी ने डोरबेल बजाया और आंसर अंदर से नहीं मिला, तो लोग समझ जाते थे कि भाई यहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है और चोरों को वो घर खाली मिलता था और फिर वहां से वो क्या करते थे, सारी चीजें स्टील कर लेते थे, चोरी कर लेते थे। इससे चोरी करने का खतरा ज्यादा था। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए लॉरेंस रुक ने एक स्मार्ट बेल बनाया। स्मार्ट बेल क्या काम करता था कि भाई जो स्मार्ट बेल था ना, वो क्या काम करता था कि उसको बजाते ही वो 10 सेकंड तक अपने ओनर की राह देखता है, और अगर 10 सेकंड में अगर वहां उसको अंदर से कोई आंसर नहीं मिलता है तो तुरंत ही वो स्मार्ट बेल अपने ओनर के मोबाइल फोन पर डायल कर देता है, और वो वहां से अपने घर की स्मार्ट बेल से वो जो विजिटर है उसके साथ बातें कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द इन्वेंशन ऑफ स्मार्ट बेल। नाउ let's see the story in detail. A British schoolboy, Lawrence Rook, who lived in England, invented smart bell. It looks and works like a regular doorbell. वो देखने में तो बिल्कुल हमारे जैसी रेगुलर डोरबेल होती है जो हम बजाते हैं, उसके जैसी ही है। When any visitor ring the doorbell, the owner of the house opens the door. है ना, जब भी कोई विजिटर डोरबेल रिंग करता है तो ऑब्वियसली जो ओनर होता है घर का वो क्या करता है, डोर ओपन करता है and welcomes the visitor. But when there is no one at home, some robbers may enter the empty house and steal things. लेकिन अगर घर पे कोई नहीं होगा तो क्या होगा कि जो चोर हैं वो क्या करेंगे, खाली घर में एंटर करेंगे और चीजें चुराएंगे। बट व्हेन द स्मार्ट बेल इज प्रेस्ड, इट वेट्स फॉर 10 seconds टू सी इफ द होम ओनर आंसर्स। लेकिन ये स्मार्ट बेल क्या काम करती है, जब इसको प्रेस किया जाता है तो ये 10 सेकंड तक वेट करती है कि जो घर का मालिक है वो कोई जवाब दे। इफ नो आंसर्स, द स्मार्ट बेल डायल्स द ओनर्स मोबाइल फोन। अगर उसको कोई आंसर नहीं मिलेगा तो स्मार्ट बेल क्या करती है, उसके ओनर का जो मोबाइल फोन है उसको डायल कर देगी, एंड द ओनर आंसर्स द फोन एंड टॉक्स टू द विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। अब जो ओनर क्या करेगा, वो ओनर वो फोन को आंसर देगा, वो फोन कॉल को, और जो विजिटर बाहर खड़ा है उसके साथ बातें करेगा। ठीक है, इट हैज अ स्मॉल सिम कार्ड बिल्ट इन इट। अब ये जो स्मार्ट बेल है इसके अंदर एक छोटा सा सिम कार्ड बिल्ड किया गया है, और ये एक छोटा सा व्हाइट नॉइज भी क्रिएट करती है, एंड द स्मार्ट बेल आल्सो क्रिएट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाइट नॉइज और विच साउंड्स लाइक द ओनर इज इनसाइड द हाउस टॉकिंग ऑन एन इंटरकॉम। अब ये जो नॉइज होती है ना वो किसके जैसी लगती है, वो ऐसा ही लगता है कि जैसे कि जो ओनर है वो घर के अंदर बैठा है और अपने इंटरकॉम से विजिटर से बात कर रहा है। सो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी दैट आई हैव शेयर्ड टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश टेक्स्ट semester 1. You can read the chapter and you can get the detail of this story. Now let's move towards activity 10. Activity 10. Read the following quotations. अब यहाँ पे 3 quotation दिए हैं. Let's see. Steve Jobs क्या कहते हैं? Innovation distinguishes between a leader and a follower. जो innovation होती है ना वो क्या करती है, difference बताती है किसके अंदर, जो लीडर होते हैं, जो लीड करते हैं, और जो उनको फॉलो करते हैं, दैट मीन्स फॉलोअर। तो फॉलोअर और लीडर के बीच का डिफरेंस हमें बताती हैं इनोवेशंस। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर फ्राइटेंड ऑफ न्यू आइडियाज, आई एम अफ्रेड ऑफ ओल्ड वंस। जॉन केज कहते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग जो हैं वो नए आइडियाज से क्यों डरते हैं, जबकि मुझे तो पुराने आइडियाज से डर लगता है। एंड नाउ द लास्ट वन, इट्स वॉल्ट डिज्नीज कोट्स। क्या कहते हैं, गेट अ गुड आइडिया एंड स्टे विद इट until it's done and done right. अब वो कहते हैं कि अगर कोई गुड आइडिया हमारे माइंड में है तो उसके साथ लगे रहो और एक्सपेरिमेंट करते रहो जब तक कि वो सक्सेस होता नहीं है। चूज अ कोट व्हाट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स। अब ये तीनों में से कोई भी एक कोट आपको उठाना है जो आपको अच्छा लगता है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाट डज इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है। तो आई हैव टेकन द थर्ड वन, मुझे थर्ड वाला अच्छा लगा है। I like the third quote because many different ideas come in our mind every day. Some are good, some are realistic. Some idea may take us to great success if work on it. है ना, बहुत सारे ऐसे आइडियाज जो हैं हमारे माइंड में आते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं ना, जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो हम ऐसे बहुत सारे आइडियाज अपने माइंड में लाते हैं। कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रियलिस्टिक बेस पे होते हैं। अगर हम इन आइडिया पे वर्क करें
है ना। तो फिर ये हमें सक्सेस तक ले जा सकते हैं। If we make effort, then there are many chances that it may turn into reality. So we should follow the ideas until it is done. अब इसका मीनिंग क्या है कि भाई अगर हम एफर्ट करें, अगर हम मेहनत करें, तो कभी कभी क्या है हमारे जो आइडियाज है ना वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो द आइडियाज एंड वी हैव टू वर्क till we get the success. So this was the meaning of my quote. Now ask your classmate what they think is interesting and ask them to explain it. अब आपको आपके क्लासमेट से भी पूछना है कि उनको इन तीनों में से कौन से कोट अच्छे लगे हैं and explain it and ask them to explain it. So this was all of our chapter 2, that means unit 2 of standard 7 English, activities 6 to 10. I hope you have understood all the activities well. So note down this in your notebook. अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव कमेंट्स। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो है हमारा यूनिट 3। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।